हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एल आई सी की जो बीमा ज्योति पॉलिसी है उसके बारे में। तो दोस्तों एल का जो बीमा ज्योति पॉलिसी है इसका जो टेबल नंबर है वो है 860। तो दोस्तों आज हम बीमा ज्योति जो पॉलिसी है इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यह जो बीमा ज्योति जो पॉलिसी है इसमें जो कम से कम जो उम्र रखी गई है बीमा लेने के लिए वो है 30 दिन, यानी कि 30 दिन का बच्चा भी इस पॉलिसी को ले सकता है। यानी कि कोई बच्चा जिसकी उम्र 30 दिन यानी कि 1 महीने का है तो वह भी इस पॉलिसी को ले सकता है अपने माँ अभिभावक के द्वारा। तो दोस्तों यदि बात करें इसमें अधिकतम उम्र है 55 साल, यानी कि अधिकतम 55 साल तक का व्यक्ति भी इस पॉलिसी को ले सकता है। तो दोस्तों जो पॉलिसी का जो समय है यानी कि कितने साल के लिए आप ले सकते हो, 15 साल के लिए, 16, 17, 18, 19, 20 या आप 20 साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हो। तो दोस्तों जो प्रीमियम का जो पेमेंट का समय है, यदि आप इसमें आपको 5 साल का उसमें कम प्रीमियम पेमेंट देना पड़ेगा। इस जो बीमा जो ज्योति पॉलिसी है इसकी जो खास बात है, जितना आप साल के लिए, मान लीजिए आप 15 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको जो है इसमें केवल 10 साल ही प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। यदि आप इसमें 20 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं बीमा ज्योति को तो आपको केवल इसमें 15 साल ही प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें जो है आपको 5 साल के लिए छूट मिलती है प्रीमियम जमा करने के लिए। तो दोस्तों कम से कम जो सम एश्योर्ड है, यानी कम से कम आप कितने रुपए का इसमें बीमा ले सकते हो, वो है 1 लाख, यानी कम से कम आप इसमें 1 लाख रुपए का बीमा करा सकते हो। और जो अधिकतम जो सम एश्योर्ड है, यानी कि जो अधिकतम आप कितने रुपए का बीमा करा सकते हो, इस बात की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें 1 लाख से लेकर कितने भी करोड़ रुपए का इसमें बीमा आप करा सकते हो। जो बीमा ज्योति जो पॉलिसी है जिसका टेबल नंबर है 860। तो दोस्तों अधिकतम जो सम एश्योर्ड है नो लिमिट है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, कितने भी रुपए का इसमें आप बीमा करा सकते हो। तो दोस्तों जब बीमा ज्योति पॉलिसी को आप लोगे तो इसमें जो है कुछ राइडर्स होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो पहला है ये एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसएबिलिटी राइडर होता है, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। तो दोस्तों इन दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ता है। तीसरा है ये न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट और पांचवा है दोस्तों प्रीमियम बिहेवियर बेनिफिट राइडर। तो दोस्तों मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को खरीदता है तो उसको इसमें कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और कितना रुपया उसको लगभग मिल सकता है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा, यानी कि एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। मान लीजिए एक सुमित नाम के व्यक्ति है जिसकी उम्र है दोस्तों 35 साल है, यानी कि 35 साल का एक व्यक्ति है, वह इस पॉलिसी को ले रहा है। जो पॉलिसी का जो पॉलिसी जो ये ले रहा है वो 20 साल के लिए ले रहा है। कहने का मतलब है कि 20 साल के लिए यह बीमा करा रहा है इसके अंतर्गत, यानी कि बीमा ज्योति पॉलिसी के अंतर्गत। तो जो सम एश्योर्ड जो लिया उन्होंने, यानी कि जो बीमा की जो राशि ली वो ली 10 लाख रुपए, यानी कि इन्होंने 10 लाख रुपए का बीमा कराया। तो जब ये 10 लाख रुपए का बीमा करा रहे हैं तो इनको, यानी कि पॉलिसी ली है 20 साल के लिए, तो इनको जो प्रीमियम का जो भुगतान है वो केवल 15 साल ही जमा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें 5 साल के लिए इनको छूट दी जाएगी। इस जो पॉलिसी की खास बात है यही है कि इसमें जितने समय के लिए आप बीमा लोगे उसमें आपको 5 साल की छूट दी जाएगी प्रीमियम पे करने के लिए। तो दोस्तों मंथली जो आप इसमें यदि बात करें कि ये जो 10 लाख रुपए का ये बीमा ले रहे हैं तो मंथली जो इनको जमा करना पड़ेगा 7,114 रुपये इनको जमा करना होगा। यदि ये चुन लेते हैं कि हमको साल में एक ही बार पेमेंट जमा करना है तो ये 83,569 रुपये इनको जमा करना होगा। तो दोस्तों कुल जो जमा करना होगा इनको 15 साल में पूरा 12,28,335 रुपये के करीब इनको जमा पड़ेगा पड़ेगा पूरे 15 साल में। तो इनको जो लाभ है वो क्या क्या मिलने वाला है, इतना ये जमा करेंगे 12,28,000, तो इनको पैसा कितना मिलेगा टोटल, ये बात। तो दोस्तों जो सम एश्योर्ड होता है, यानी कि जितने रुपए का आप सम एश्योर्ड लोगे, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है इन्होंने, तो इनको दिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। और जो गारंटी जो एडिशनल होता है, यानी कि जीडीए जिसे बोलते हैं, वह 10 लाख रुपए और मिलेंगे। तो टोटल जो बैलेंस है इनको 20 लाख रुपए की इनको राशि मिल जाएगी बिना किसी उसके घटना के, अगर इनकी मृत्यु नहीं होती है बीमा के समय पर। यदि किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो बीमा है वो 5 साल के लिए चलता है तो इनको जो सम एश्योर्ड होता है, जैसे कि 10 लाख रुपए का इन्होंने बीमा लिया है, इस 10 लाख रुपए का 125% का इनको भुगतान होगा। जो 10 लाख रुपए हैं इसका जो 125% बैठेगा वो बैठता है दोस्तों
12,50,000 रुपये, यानी कि जब इनकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश जो बीमा धारक है और 10 लाख रुपए का बीमा लेता है, तो 10 लाख रुपए का जो 125% बनेगा वो 12,50,000 रुपये मिलेगा। इसका इनको भुगतान होगा, प्लस इनको जीडीए मिलेगा। जीडीए का मतलब होता है गारंटी एडिशन। तो दोस्तों ये जो जीडीए है इस बात पर निर्भर करता है कि इनकी जो पॉलिसी हो कितने साल के लिए चली है, उसी के हिसाब से कैलकुलेट होकर इनको मिलेगा। तो दोस्तों ये था LIC की जो बीमा ज्योति पॉलिसी है, जिसका टेबल नंबर है 860। यदि आप इस पॉलिसी को लेते हो तो दोस्तों सीधी सीधी बात इसमें यह है कि आप इसमें मान लीजिए, जैसे कि ये मान लीजिए दोस्तों इस बीमा में आप करा लेते हो, इसके अंतर्गत आप इसमें 1 लाख रुपए का बीमा लेते हो, 2 लाख का कराते हो, 3 लाख का कराते हो, तो सीधा सीधा दोस्तों इसमें यदि आप 1 लाख रुपए का इसमें बीमा कराते हो तो आपको जो है मैच्योरिटी के बाद में 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। यदि आप इसमें 3 लाख रुपए का बीमा कराते हो दोस्तों तो आपको जो है 6 लाख रुपए मिलेंगे। यदि आप इसमें 10 लाख रुपए का बीमा करा रहे हो तो 10 लाख का आपको सीधा सीधा जो डबल है वो 20 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी के बाद में आपको ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था LIC की जो बीमा ज्योति पॉलिसी है, जिसका टेबल नंबर है 860। तो दोस्तों इस पॉलिसी को कोई भी व्यक्ति ले सकता है बहुत ही आसानी तरीके से। आपके नज़दीक में जो भी LIC के ऑफिस वगैरह हों वहाँ से आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।